नीतीश जी साथ निभाना, चंद्र बाबू साथ निभाना, साथी मेरी सरकार के बीच में छोड़ना जाना। नीतीश जी साथ निभाना, चंद्र बाबू साथ निभाना, साथी मेरी सरकार के बीच में छोड़ना जाना। नीतीश जी क्या जवाब दे रहे हैं? किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, मुझको जहां भी फायदा देखा मैंने पलटा खाया। किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया। पेपर लीक हो जाते हैं, 14 गुजरात के अंदर लीक हो गए हैं। पापा यूक्रेन और रशिया की रुकवा देते हैं, लेकिन पापा वो पेपर लीक होने से नहीं रुकवा पा रहे। ये देश कहाँ जाएगा जब युवा के लिए नहीं कर पा रही? ये सरकार बिल्कुल झूठी है और ये देश कहीं नहीं ले जा रही है, ये सिर्फ डुबो रही है देश को। इनसे पेपर नहीं दिया जा रहा, तो रेलवे सही नहीं चल रही है और आतंकवादी हमले हो रहे हैं और ये पुल 3 पुल गिर गए अभी बिहार में है। और वो अटल सेतु 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का अटल सेतु बम्बई वाला दरार आ गई और अभी उद्घाटन करके आए थे माननीय। तांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया जाता है। अगर आप HM करके इस देश की व्यवस्था को विभाजन करना चाहते हो, क्या सही है? इस देश की इस दुर्गति के लिए आज कोई और जिम्मेदार नहीं है। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाला ये मीडिया ही जिम्मेदार है जो आज इस स्थिति के अनुरूप हम लोग खड़े। लेकिन फिर भी हम उस मीडिया का सम्मान भी करते हैं जिस मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए प्राथमिकता दी है। जैसे आप जैसे भाई लोग जो मौजूद हैं, जिनमें कहा जाता है कि मोदी मीडिया, तमाम मीडिया, वो सब गए, उनका वक्त गया। आज दौर सोशल मीडिया का है। आप जैसे भाइयों, ये सरकार झूठ बोलती है। नोटबंदी और धारा 370 से आतंकवादी हमले खत्म हो गए। अभी देखो शपथ लेते ही 3 दिन तक हमला हुआ है तो उसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों जवाब क्यों नहीं देते हैं? नीट का पेपर लीक हो गया, एक बस खाई में गिर गई, 45 लोग वहाँ पे जल के, जब से ये सरकार अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। रेल दुर्घटना हो गई है और रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। इससे पहले 1200 में कितने 3,000 पता नहीं कितने लोग मरे थे। तो ये सरकार जो है ना जुमलों की सरकार है और इसको जनता ने नकार दिया है। दूध उधार इनसे ले रहे हैं, चीनी इनसे ले रहे हैं, मेरे पास सिर्फ गर्म पानी है। अब ये उधार करता है चीनी और ये चाय की पत्ती किराए की, चाय की पत्ती किराए की। अब सिंपल सा है, चाय वाले का राज गया और बहुत कैसे चलेगी सरकार? ये तो आप जानो और मोदी जी जाने। अब मोदी जी कहें अगर 5 साल चलाएंगे तो हम तो जुमला के रूप में देखते हैं। अब बाकी वक्त आपके सामने है, 5 साल अभी बहुत दूर है। देश के अंदर जुमला जो कह रहे हैं, 60 साल के अंदर देश को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। बात करते हैं ना पेट्रोल पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हैं? टाटा की जो कंपनी है ना प्रिंसन बॉन्ड, उस पे 79,000 वैकेंसियां खाली हैं। समझ रहे हैं? 79,000। अगर कोई हो तो आके ले लो। टाटा साहब तो साफ कह रहे हैं तब भी बेरोजगार है। काबिलियत सर, काबिलियत चाहिए। सब बदल रहा है। मैं अभी कश्मीर से आऊँ, कोई वहाँ लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है, मुझे ये मालूम है। आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं है। और अभी जो मरे हैं लोग, अभी आतंकवादी हमला हुआ है, जो श्रद्धालु मरे हैं, जिसकी दुश्मनी है वो उसमें हो रहा है। अब मैं तो घूम गया हूँ। आतंकवादी हमला कर रहे हैं ना। अरे भाई क्या पता कौन कर रहा है, ना आप देखने गए ना मैं देखने गया। आप कमाल करो। आप कैसे आदमी हो? देश में लोग मर रहे हैं और बात जवान आप शहीद हो रहे तमीज हैं। से बोलो, कैसे आदमी हो वैसे आदमी तो हो। आपको दुख नहीं है? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं हो क्या हूँ जब मैं वहाँ कुछ भी वो नहीं के है। आने से थोड़ी होता अब है। जिससे दुश्मन है उसकी दुश्मनी निकल रही है। चाहिए 10 लोग मरे हैं श्रद्धालु। कहाँ पर? देखो ऐसा हर किसी के, हमारे सैनिक मरे हैं। जब हम हो क्या 2 है, साल में कितने मरे हैं? मैं हो गया मेरे इसके साथ साथ- क्यों नहीं हो भाई? मैं हो गया मेरे साथ क्यों? ये थोड़ी है कि हर एक को है यार। ये सरकार झूठ बोलती है। नोटबंदी और धारा 370 से आतंकवादी हमले खत्म हो गए। अभी देखो शपथ लेते ही 3 दिन तक हमला हुआ है तो उसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों जवाब क्यों नहीं देते हैं? नीट का पेपर लीक हो गया, एक बस खाई में गिर गई, 45 लोग वहाँ पे जल के, जब से ये सरकार अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। रेल दुर्घटना हो गई है और रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। इससे पहले 1200 में कितने 3,000 पता नहीं कितने लोग मरे थे। तो ये सरकार जो है ना जुमलों की सरकार है और इसको जनता ने नकार दिया है। कोई कामयाब नहीं है। नकार दिया जनता ने। बीजेपी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाओ, कोई कामयाब, कौन माला पहनाएगी आपको? ये बताओ कौन सरकार रोटी दे रही है कोई सरकार? मेहनत करेंगे खाएंगे। कांग्रेस दे देगी, बीजेपी दे देगी, ये तो सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है। लूट तो रहे ना, ऐसा कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड में नहीं लूटा। ये कह रहे हैं दालें महंगी हो गई। महंगाई कहाँ से महंगाई हो गई महंगाई नहीं है? है। आप मुझे बताओ। क्या एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे, क्या कहाँ तक सही है? अरे हिंदू मुसलमान से क्या लेना? कोई किसी से ही प्यार कर रहा, करने दो, हमें क्या है उससे लेना। हिंदुस्तान में रह के आदमी आजाद घूम रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी यहाँ पर। सर तो एक इशू है ना, जिस ऐसे चल रहा है कि बॉलीवुड में जितनी हिंदू जो जिसकी आई है वो मरेगा। बात आप एक बात समझिए, चलो
पल का भरोसा है क्या किसी का? मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं है। एक पल का तो भरोसा है नहीं। और कहीं वो मर गया, वो मर गया, जिसके आगे मरेगा वो। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं हिंदू राज और उनकी लड़कियां मुस्लिम से शादी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र का सपना एक अलग है, और अगर कोई आपस में प्यार करता है तो ना संविधान के लिए लिखा है कि गलत है, ना उनके लिए। जब परिवार के लोगों को दुखित नहीं है तो आप लोगों को क्या टेंशन है? आपके गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? इसमें सिर्फ परेशानी भक्तों को हो रही है जिनकी खुद की नहीं हो रही, क्योंकि किसी काबिल ही नहीं है वो। भाई शादी किससे होती है? जो किसके पास स्किल हो। अब वो स्टार है, दमदार है, तो हो रहा है शादी। सर क्या क्या कहेंगे? सोनाक्षी सिन्हा जो है हिंदू लड़के से मुस्लिम लड़कों से शादी कर रहे, क्या कहेंगे? क्या गलत किए हैं भैया? क्या गलत किए हैं? और इस देश की लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि विश्व में इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया जाता है। अगर आप एचएम करके इस देश की व्यवस्था को विभाजन करना चाहते हो, क्या सही है? इस देश की इस दुर्गति के लिए आज कोई और जिम्मेदार नहीं है। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाला ये मीडिया ही जिम्मेदार है, जो आज इस स्थिति के अनुरूप हम लोग खड़े। लेकिन फिर भी हम उस मीडिया का सम्मान भी करते हैं जिस मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए प्राथमिकता दी है। जैसे आप जैसे भाई लोग जो मौजूद हैं, जिनमें कहा जाता है कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, तमाम मीडिया, वो सब गए, उनका वक्त गया। आज दौर सोशल मीडिया का है, आप जैसे भाइयों का है। देखिए सबसे बड़ी चीज, आपने सोनाक्षी सिन्हा की बात करी, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने नेता दिखा दूं जिनके घरों के अंदर मुसलमान नेता शाहनवाज हुसैन, उनकी बीवी का नाम देख लीजिए, और एक स्वामी जी हैं, उनके घर के उनका दामाद मुसलमान है। तो मतलब ये पॉलिसी आप दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं देश में, ये बताइए। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे ना कि हिंदुत्व का बहुत बखान कर रहे थे। कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। क्या कर रहे थे? अरे हिंदू है। मतलब आप कहना ये चाहते हो अगर उसने वहाँ शादी कर ली तो वो हिंदू नहीं है? क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? क्या बॉलीवुड जिस तरह से देख रहा है कि बॉलीवुड की तमाम हीरोइन जैसे मुस्लिम लड़कों से शादी कर। अब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट, उसके घर में फारूक अब्दुल्ला की बीवी है, चलाओ डिबेट। है सीमा हैदर आ गई पाकिस्तान से, उसका आशिक यहाँ नोएडा में बैठा है, चलाओ डिबेट, बताओ। हैं? खान भी मुस्लिम है मगर उसका बाप सलमान खान का बाप सलीम खान है, इन्हें नहीं पता कुछ, लेकिन वो हर धर्म का सम्मान करता है। नीट पे बोल नहीं रहे हो? अरे नीट पे बोलो, जो आतंकवादी हमला हुआ है देश पे, वहाँ पे जम्मू में श्रद्धालु मर गए और कितने हमारे जवान शहीद हो गए, ये मुद्दे हैं ना। नीट और 70 पेपर लीक हो जाते हैं, 14 गुजरात के अंदर लीक हो गए हैं। पापा यूक्रेन और रशिया की रुकवा देते हैं, लेकिन पापा वो पेपर लीक होने से नहीं रुकवा पा रहे। ये देश कहाँ जाएगा जब युवा के लिए नहीं कर पा रही? ये सरकार बिल्कुल झूठी है और ये देश कहीं नहीं ले जा रही है, ये सिर्फ डुबो रही है देश को। कि जिनसे पेपर नहीं दिया जा रहा, रेलवे सही नहीं चल रही है, और आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और ये 3 पुल गिर गए अभी बिहार में है। और वो अटल सेतु 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का अटल सेतु, बम्बई वाला दरार आ गई और अभी उद्घाटन करके आए थे, माननीय है। अरे क्या यार, तुम क्या कर रहे हो देश में? इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया लूट लिया और देश कंगाल हो गया है। 205 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है? और पीएम केयर फंड घोटाला, नोटबंदी घोटाला है, और ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला है। और इनको शर्म नहीं आ रही, इनको जख्म मिला है 400 पार। अच्छा आज इतनी दया आती है भक्तों पे, 400 पार वाले 240 में ऐसे 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 मुस्कुरा मंद मंद मुस्कुरा रहे, मंद 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 मुस्कुरा मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, प्याला खुल के मुस्कुरा। एक गाना गा दूं? नीतीश जी साथ निभाना, चंद्र बाबू एक मिनट, साथ निभाना, साथी मेरी सरकार के बीच में छोड़ना जाना। नीतीश जी साथ निभाना, चंद्र बाबू साथ निभाना, साथी मेरी सरकार के बीच में छोड़ना जाना। नीतीश जी क्या जवाब दे रहे हैं? किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, मुझको जहाँ भी फायदा देखा मैंने पलटा खाया। किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, जहाँ भी मुझको फायदा पहुँचा
वहाँ पे पलटा खाया। कहाँ के वो वादे जो 2 करोड़ रोजगार के, कहाँ के वो वादे 100 दिन में काले धन के। झूठे साथी तो प्रीत भी सच्ची कैसे होगी। जुमला देश को बनाया, जुमला देश को बनाया। किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया। जहाँ भी मुझको फायदा पहुँचा, समझो मैंने पलटा खाया। ये जवाब है और ये कभी भी पलट जाएगी सरकार। और ये सरकार पता है क्या, दूध उधार इनसे ले रहे हैं, चीनी इनसे ले रहे हैं, मेरे पास सिर्फ गर्म पानी है। अब ये उधार कब तक देंगे चीनी, और ये चाय की पत्ती किराए की, खत्म चाय की पत्ती किराए की, चाय की पत्ती किराए की, चाय की पत्ती किराए की। अब सिंपल सा है, चाय वाले का राज गया। अब कितना समय तक है वो डिपेंड करेगा सदन। 5 साल ये तो आप कह रहे हैं भाई, 440 वाले तो आप कह रहे हो, तो फिर कहने में कोई दिक्कत ही नहीं। मोदी जी कहते हैं। अरे मोदी जी तो भैया जरा क्या, ये भी जुमला है, ये भी जुमला है। हर बात जुमली है। वो जो कह दे वो सब जुमला है। अगर मोदी जी इतनी दबा के कहे हैं तो ये भी जुमला है। तो क्या देख रहे हैं, मतलब सोनाक्षी सिन्हा शादी किया तो क्या खुश है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप सोनाक्षी सिन्हा के पीछे काहे पड़े हो? मन चल रहा है क्या? आप सोनाक्षी से हटके बात करो, शिक्षा पे बात जनता जानना करो। वर्तमान सरकार बनी है, नई नई सरकार बनी है, गठबंधन से बनी है, बहुमत ला के बनी है। किसी का दूध लिया, किसी का पानी लिया, सरकार बनाई है। शिक्षा पे बात करो, कैसे काम करेंगे, युवाओं के रोजगार पे बात करो, कैसे काम करेंगे, उस पर ना करके सोनाक्षी सिन्हा के पीछे पड़े भैया। कोई व्यक्तिगत बॉलीवुड स्टार है ना? यही तो आप कह रहे हैं भैया, बॉलीवुड स्टार है ठीक है, कोई व्यक्तिगत मामला हो तो बताइए। आपका कोनो व्यक्तिगत मामला है क्या? देश की जनता जान रही, युवा जान रही। देश की जनता जान रही, देश की जनता के लिए हम कह दे रहे हैं, जिस संविधान को खतरे में होने के नाते इस देश के प्रजातंत्र ने जो अपना बहुमत दिया, जिसके चलते लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी विपक्ष को मजबूत किया है, यही देश के लिए सराहनीय है। और आने वाला वक्त ये बताएगा कि अब ये सरकार कैसे चलाए, और बहुत कैसे चलेगी सरकार, ये तो आप जानो और मोदी जी जाने। अब मोदी जी कहें अगर 5 साल चलाएंगे तो हम तो जुमला के रूप में देखते हैं। आप बाकी वक्त आपके सामने है, 5 साल अभी बहुत दूर है। 60 साल के अंदर जुमला जो कह रहे हैं, 60 साल के अंदर देश को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। 1947 में 1 रुपए का डॉलर 1 रुपया हुआ करता था, 66 पे ले गए थे, 66 पे छोड़ा डॉलर को। और आज जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी को एक आप बात बताइए, ये देखिए 2000 जो बात करते हैं ना पेट्रोल पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, हैं टाटा की जो कंपनी है ना फ्रिंसन बॉन्ड, उस पर 79,000 वैकेंसियां खाली हैं। समझ रहे हैं, 79,000। अगर कोई हो तो आके ले लो। टाटा साहब तो साफ कह रहे हैं तब भी बेरोजगार है। काबिलियत सर, काबिलियत चाहिए। आप एक बात बताइए, जब वाजपेयी जी ने अपनी सरकार छोड़ी थी ना तो 32 रुपए पेट्रोल छोड़ा था। भाई की काबिलियती पे एक बात कहना चाहेंगे, बुरा मत मानना। भाई की काबिलियती पे एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। इस देश की व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए। कॉन्वेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ के बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा खुद का बच्चा भी सरकारी में। ये बात मत कहना कि तुम्हारा बच्चा प्राइवेट में होगा।